हेलो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 14.5 का क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 12.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ना हमें एक लाइन सेगमेंट बनानी है जो कि 12.8 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो सबसे पहले इतना ही कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट बनाना है 12.8 सेंटीमीटर का। तो ये मैंने स्केल रखा, देख सकते हैं आप, मैंने स्केल रखा है। इसको 12.8 सेंटीमीटर से ड्रॉ करना है। तो मैं इस जीरो पर रखकर और इधर मुझे 12.8 तक इसे ड्रॉ करना है। तो ये मेरा 12.8, ठीक है। तो इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक की ये जो लेंथ है ना, ये 12.8 है। अब इस लेंथ का क्या नाम होना चाहिए? तो कोई नाम तो बोला नहीं है, तो मैं इस लेंथ का नाम रख देता हूँ ए और बी। चलो, इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया है फिर से देखिए। इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है यूजिंग कंपास, कंपास का यूज़ करो एंड डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। और फिर इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करो और वेरीफाई करके बताओ कि इसके एक्चुअल मेजरमेंट क्या क्या होंगे। तो अब देखो, हमें इस कंपास से ना डिवाइड करना है। पहले इसे हमें कंपास की हेल्प से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का तरीका पता ही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो मैंने पॉइंट ए पर अपना कंपास रखा और इस तरह से इसे आधे से ज़्यादा, देखो मैंने ओपन कर लिया है, यहाँ पर दिखना है ना आधे से ज़्यादा ओपन। तो ऊपर मैंने एक आर्क लगाई इस तरह से और नीचे भी मैंने एक आर्क लगाई है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद मैंने इसे पॉइंट बी पे रखा है और इस तरह से फिर मैंने एक आर्क लगाई है काटने के लिए। तो ये मैंने आर्क बना दी ऊपर और एक आर्क मैंने ये नीचे बना दी, ठीक है। तो मेरी 2 आर्क बन चुकी हैं। अब इन दोनों आर्क को ना मैं जॉइंट कर दूंगा। तो ये दोनों आर्क मैंने आपस में जॉइंट कर दी। तो ये मेरा 2 हिस्से में डिवाइड हो गया फिलहाल। अभी ये जो मेरा है ना, ये 2 हिस्से में मैंने डिवाइड कर दिया इसे, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसे मैंने 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब ए बी, इस सेंटर पॉइंट का नाम सी रख दो, इस पॉइंट को नाम सी दे दो आप। तो अभी आपकी जो लाइन सेगमेंट है वो एक और एक 2 हिस्से में डिवाइड हो गई। अभी हमें 2 बार और करनी है। तो अब ए से लेके सी तक की जो लेंथ है ना, इसको डिवाइड करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, वही कंपास का यूज़ करेंगे। ए से लेके ना सी को मुझे 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो फिर से आधा ओपन किया, तो मैंने ऊपर एक आर्क बना दी इस तरह से और नीचे भी एक आर्क बना दी इस तरह से। फिर मैंने इसे सी पे रखा और इस सी पे रख के मुझे इस तरह से इसे काटना है। तो मैंने सी पे रख के इसको कट लगाया और नीचे भी मैंने इसे रख के इस तरह से कट लगाया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो ये कट नहीं बना, तो इसका मतलब मुझे ये लेंथ जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा बनानी पड़ेगी। तो मैंने इसकी ये लेंथ थोड़ी ज़्यादा बना दी। इसके बाद क्या करना है, इन दोनों को जॉइंट कर दो आपस में इस तरह से। इन दोनों को भी मैंने जॉइंट कर दिया। तो इन दोनों के जॉइंट होने के बाद में ये लाइन जो वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। देखो 1 2 3 हिस्से हो गए लाइन के। ये सी है, इस पॉइंट का नाम रख देंगे डी। अब इधर वाले हिस्से की बारी है, इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो फिर से क्या करेंगे, इस सी से लेके बी तक की डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे। तो देखो मैंने सी से लेके बी तक कंपास को आधे से ज़्यादा ओपन कर रखा है। तो मैं ऊपर एक आर्क बनाऊंगा इस तरह से। आर्क चाहे जितनी जो छोटी या बड़ी बना सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमारी ये डिवाइड लाइन ना कट होनी चाहिए। तो इसको भी देखो मैंने इस तरह से कट कर दिया। 1 मिनट, ये कंपास मूव हो चुका है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद इसको नीचे भी मुझे कट लगाना है इस तरह से। अब ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। तो इन दोनों को मैंने इस तरह से जॉइंट किया। देखो, अब ये जो मेरी लाइन है ना, ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। ये जो मेरी ए बी लाइन थी ना, ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है, 1 2 3 और 4। बट अभी ये चेक नहीं हो पा रहा कि ये चारों हिस्से इक्वल है या नहीं है। तो 12.8 के 4 हिस्से हो गए। तो 4 हिस्से का मतलब एक लेंथ 3/4 3.2 की होनी चाहिए, या फिर कंपास ही कर लो मीज़र। तो ये चारों हिस्से इक्वल होनी चाहिए। तो देखो मैं चेक करूँगा, ए से लेके और ये डी तक की जो लेंथ है ना, ये मैंने कंपास के ऊपर ले ली। देखो ए से लेके डी तक की लेंथ कंपास के ऊपर ले ली मैंने। फिर डी से लेके सी तक की लेंथ जो वो भी इक्वल आ रही है। सी से लेके ई तक की जो लेंथ है वो भी इक्वल आ रही है। और ई से लेके बी तक की जो लेंथ है वो भी इक्वल आ रही है मेरी। इसका मतलब
ये चारों लाइन जो डिवाइड हुई है ना वो आपस में इक्वली डिवाइड हुई हैं। ठीक है, बस इतना हमें इसके क्वेश्चन नंबर 4 में करना था और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।